नमस्कार दोस्तों, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या चाहे वो निजी संपत्ति हो, उस पर अवैध कब्जा करना एक दंडनीय अपराध है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत उसके तहत व्यक्ति को सजा दी जाती है जो कोई भी किसी और की संपत्ति पर अनधिकृत रूप से कब्जा करता है या बिना किसी कानूनी अधिकार के, बिना किसी वैधानिक अधिकार के किसी और की संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया से अनजान हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन से कड़े कानून हैं अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाने के लिए, उसकी बुद्धि को सही करने के लिए कौन कौन से भारतीय कानून हैं जो सरकारी ज़मीन और निजी संपत्ति दोनों पर लागू होते हैं। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात की जाएगी कि अवैध कब्जा क्या होता है। दूसरी बात कि कौन कौन से कड़े कानून हैं जो अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाने के लिए बनाए गए हैं। तीसरी बात कि कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इस कानूनों का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होगी शुरुआत से लेकर के अंत तक। शुरुआत यानी शिकायत देना और अंत यानी आदेश पाना, तो सारी प्रक्रिया इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको बताई जा रही है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिए ताकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। यदि आपको कुछ जानकारी पहले से आप तो आगे करके देख सकते हैं, लेकिन उससे आपका नुकसान होगा क्योंकि आप प्रारंभिक कार्यवाही नहीं जान सकेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, जहाँ पर बात की जाती है उन कानूनी प्रावधानों की जो किसी भी व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। यदि आप अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें, अपनी कानूनी समस्या का बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप अपने मामले पर किस प्रकार से कानूनी रणनीति को अपना सकते हैं। सबसे पहला बिंदु हम जानने वाले हैं कि अवैध कब्जा क्या होता है। दोस्तों, अवैध कब्जा जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी हक के किसी की ज़मीन, घर, दुकान या संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है तो उसको अवैध कब्जा कहा जाता है। यानी सामने वाला व्यक्ति जिसके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है, ना तो उसने वो ज़मीन खरीदी है, ना वो उसके पूर्वजों की विरासत में मिली है, यानी किसी भी प्रकार से उसका हक उस संपत्ति में नहीं है, चाहे वो ज़मीन हो, मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो। यदि कोई भी व्यक्ति उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा करता है तो इसको अवैध कब्जा कहा जाएगा। ऐसे मामलों को रोकने के लिए और कब्जा हटवाने के लिए कई सारे कड़े कानून हैं। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि कड़े कानून कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले भू राजस्व कानून, जिसे लैंड रेवेन्यू लॉ कहा जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एसडीएम साहब है और डीएम साहब है, उनके पास कब्जा हटवाने के आदेश देने की पावर होती है। यदि किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, निजी संपत्ति पर कब्जा किया गया है और कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार वही अवैध गतिविधियाँ की जा रही है, ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम साहब, एसडीएम साहब ऐसे व्यक्ति को वहाँ से हटाने के लिए आदेश पारित कर सकते हैं। दूसरे कानून की यदि मैं बात करूँ तो वो केवल सरकारी संपत्तियों पर लागू होता है। सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा हटाने वाला अधिनियम 1971, जिसे पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1971 कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी ज़मीनों पर यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करता है या अपने निजी हित में उस संपत्ति का प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति को हटाने के लिए प्रीमिसेस एक्ट 1971 का हवाला देते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसडीएम साहब भी आदेश पारित कर सकते हैं और उस व्यक्ति को वहाँ से हटा दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ भारतीय न्याय संहिता, जो 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हुए हैं, उन्हीं का एक अधिनियम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत अवैध कब्जा हटवाया जा सकता है यदि अवैध कब्जाधारी के द्वारा गलत गतिविधियाँ की जा रही है, अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। यदि आप उन सबूतों को दे पाते हैं जो इस वीडियो में आगे बताया जाएगा तो बीएनएस के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। एक विशेष राहत अधिनियम, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसका सेक्शन 6 मैंने आपको बता रखा है। यदि आप सेक्शन 6 का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में अवैध कब्जाधारी को बहुत ही जल्द हटा दिया जाता है और वो उसकी अपील भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें आपको ये साबित करना होता है कि संपत्ति पर पहले आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी अधिकार के आपको आपकी संपत्ति से हटा दिया, और जो वो हटाने की प्रक्रिया है वो बिना किसी वैध कानून की गई है। यानी उसने मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया है या आपके साथ कोई अत्याचार किया है और आपसे आपकी संपत्ति को छीन लिया। आपको ये बताना होगा कि जो गतिविधियाँ की गई है वो अवैध है और अवैध गतिविधियों के चलते आपकी संपत्ति को हड़पा गया, तो ऐसे में आप सेक्शन 6 का लाभ ले सकते हैं। ये स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, याद रखिए कि इससे ओनरशिप प्रूफ नहीं होगी। इससे केवल ये देखा जाएगा कि क्या आपका कब्जा पहले था
और आप उस कब्जे से संबंधित सबूत दे पाएंगे या नहीं। यदि आप सबूत दे देते हैं, आप गवाह प्रस्तुत कर देते हैं, तो फिर न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा और उस अवैध कब्जाधारी को हटाने का आदेश पारित किया जाता है। इसी के साथ न्यायालय अवमानना अधिनियम है 1971। अगर किसी के खिलाफ कोर्ट का आदेश है और वह फिर भी कब्जा नहीं हटाता तो उस पर कोर्ट की अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के द्वारा आदेश कर दिया जाता है, आदेश किया जाता है कि अवैध कब्जाधारी कब्जे को खाली करे, लेकिन उसके बाद भी यदि वो ऐसा नहीं करता, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, उसको नहीं मानता है, तो ऐसे में अवमानना का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और भारी जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जाता है। तो यदि ऐसा है कि कोर्ट ने आपके मामले में आदेश कर रखा है, उसके बाद भी अवैध कब्जाधारी कब्जा नहीं हटा रहा है, तो आप न्यायालय की अवमानना का केस भी दायर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ कब्जा हटवाने के लिए कहाँ और किससे आपको शिकायत करनी है, अब महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत या नगर निगम। अगर कब्जा गांव या शहर के सार्वजनिक स्थल पर हुआ है तो ऐसे में आप ग्राम सभा में शिकायत कर सकते हैं या फिर आप नगर निगम पंचायत में आप शिकायत कर सकते हैं, यदि वो ग्राम सभा या सरकारी ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मामला है। इसके साथ ही आप तहसीलदार या एसडीएम साहब के पास भी ज़मीन से जुड़े विवादों की शिकायत कर सकते हैं। जिला कलेक्टर के पास, डीएम साहब के पास भी आप शिकायत कर सकते हैं। और यदि अवैध कब्जाधारी के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां की गई है जो अलग से अपराध है, एक तो उसने ये अपराध किया कि उसने अवैध कब्जा किया, दूसरा वो ये अपराध कर रहा है कि आपके साथ मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो इन सभी गतिविधियों के लिए अलग से सजा का प्रावधान है जो बीएनएस के तहत किया जाता है। ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके पास पुख्ता प्रमाण होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में डाला जाता है। इसी के साथ राजस्व विभाग से भी आप शिकायत कर सकते हैं। ये जिस सरकारी ज़मीन में मालिकाना हक तय करने वाले के लिए आप राजस्व विभाग में शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना कब्जा किसी सरकारी भूमि पर कर रहा है तो ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपकी मदद कर सकता है और सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए मदद कर सकता है। उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी के साथ आपको कोर्ट में मुकदमा दायर करना होगा, ये सबसे अंतिम विकल्प होता है। यदि पहले बताए गए सारे प्रावधान फेल हो जाते हैं तो ऐसे में अंतिम उपाय है कोर्ट में मुकदमा दायर करना, और कोर्ट में फिर आपको केस लड़ना पड़ता है। अब जानिए कि कब्जा हटवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण कागजात कौन से होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़मीन के कागजात, रजिस्ट्री, सेल डीड, खसरा खतौनी और दाखिल खारिज सर्टिफिकेट, लीज एग्रीमेंट, जो भी आपके पास हो, जो आपके मालिकाना हक को साबित करे, जो आपकी ओनरशिप को साबित करे। यानी जो खतौनी है उसमें इस बात का प्रमाण होगा कि संपत्ति वर्तमान में किस व्यक्ति के नाम दर्ज है, आपके नाम वो किस प्रकार से आई है। वहीं यदि आपकी वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, बैनामे से आपने खरीद रखी है, तो बैनामा आप दिखा सकते हैं, सेल डीड आप दिखा सकते हैं। जो आपके स्वामित्व संबंधी प्रमाण होंगे, ओनरशिप को जो प्रूफ करते हैं, वे दस्तावेज आपको अपनी शिकायत के साथ लगाने होंगे। दूसरे दस्तावेज की यदि मैं बात करूँ तो होता है पुश्तैनी ज़मीन का प्रमाण। अगर ज़मीन पूर्वजों की है तो विरासत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है भू नक्शा और सीमांकन रिपोर्ट। अगर ज़मीन पर विवाद है, ये विवाद है कि आपका हिस्सा किसी और ने कब्जा रखा है, तो आपको सीमांकन रिपोर्ट बनवानी होगी, उसका नक्शा आपको प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये बताया जा सके कि जिस ज़मीन पर कब्जा किया गया है वो ज़मीन असल में आपकी है। वो राजस्व रिकॉर्ड में, जो भूमि के रिकॉर्ड है, उसमें वो ज़मीन आपकी है। ये साबित करने के लिए आपको सीमांकन कराना होगा, आपको उसकी सीमा निश्चित करानी होगी कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, जो ज़मीन आपके नाम राजस्व रिकॉर्डों में दर्ज है। यदि आप ये बात बता सकते हैं कि आपकी ज़मीन का सीमांकन क्या है, उसकी सीमांकन रिपोर्ट क्या है, ज़मीन के दस्तावेज आप दे पाते हैं स्वामित्व संबंधी, उसके बाद आप कब्जे के प्रमाण दे पाते हैं कि आपका ज़मीन पर कब्जा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। वहीं यदि ये आवश्यकता पड़ती है कि आपको कोर्ट में ही जाना होगा या फिर आपको कोर्ट में ही जाना होगा, यानी ये मैंडेटरी हो जाता है कि पहले प्रावधान काम नहीं आते, तो फिर आपको पुलिस में की गई पहले जो आप रिपोर्ट कर रखी है आपने, वो भी उसके साथ आपको लगानी होगी। दोस्तों, कई सारे व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे, या यदि आप पुलिस में शिकायत करेंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। यदि आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होता है, आपके पास एक एविडेंस होता है कि आप कब से इस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए प्रयासरत है, कब से आप ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा यदि आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं। अब देखिए, यदि आपने कहीं पर शिकायत दर्ज कराई है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जो शिकायत आपने दर्ज कराई है उसका प्रूफ आपके पास होता है, उसकी रसीद आपके पास होती है। जब आप रजिस्ट्री के माध्यम से वो रसीद
आपके अपने पास संगवा कर रखते हैं, आप संभाल करके रखते हैं, तो ऐसे में वो आपके काम आती है और न्यायालय में ये बताना आसान हो जाता है कि मैं कब से इस अवैध कब्जे को हटवाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कई बार इसको नोटिस भी भेजा, फिर शिकायत भी की, लेकिन उसके बाद भी इसने कब्ज़ा खाली नहीं किया और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो भी आप उसके साथ लगाएंगे। दोस्तों, अब जानिए इसकी आप पूरी प्रक्रिया की कैसे इसकी प्रक्रिया होगी अवैध कब्जा हटवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी है। सबसे पहले शिकायत पत्र में आप लिखिए कि आपका नाम क्या है। उसके बाद आप लिखिए कि आपका अधिकार संपत्ति में किस प्रकार से आया है, आपका मालिकाना हक संपत्ति में किस प्रकार से है। उसके बाद आप उस व्यक्ति का वर्णन लिखिए जो आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, जिसने आपकी संपत्ति को हड़पा है, उसकी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद आप उसकी गतिविधियों के बारे में बताएंगे कि वो व्यक्ति किन किन कारणों से आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है, या फिर कौन कौन सी गतिविधियां वो इस्तेमाल में लाया जिसके तहत कब्जा किया गया। यदि किसी और ने कब्जा कराने में मदद की हो तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। यदि पुलिस में या थानाध्यक्ष के पास जब आप शिकायत दर्ज कराते हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसके बाद आपको उच्च अधिकारियों के पास जाना होगा, जो पुलिस के उच्च अधिकारी होंगे। एसपी साहब के पास आप पास जा सकते हैं, या फिर डीआईजी साहब के पास आप जा सकते हैं, यानी पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उनके पास आपको शिकायत दर्ज करानी होगी। दोस्तों, इसी के साथ एसडीएम या तहसीलदार साहब के पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस मदद नहीं कर रही है तो एसडीएम या तहसीलदार के पास जाए और उनको आदेश कराए कि जो पुलिस अधिकारी है वो आपके मामले पर कार्रवाई करे। इसी के साथ आप सीमांकन रिपोर्ट का आवेदन करेंगे। यदि सीमांकन करा लिया जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिला कलेक्टर के पास भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर तहसीलदार या एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कलेक्टर से शिकायत करें। डीएम के पास ये शक्ति होती है कि वह बिना कोर्ट गए किसी भी सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवा सकता है। यदि सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया तो ये बहुत ही प्रभावी होगा कि आप कलेक्टर साहब के पास जाकर के सारी बातों को बता देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको फिर कोर्ट में केस दायर करना होगा। अगर पुलिस और प्रशासन कोई कदम नहीं उठाते तो सिविल कोर्ट में वाद दायर करना एक अंतिम विकल्प बच जाता है। अगर कोई ज़बरदस्ती कब्जा किए बैठा है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक, जो 1963 का कानून है, उसके तहत आपको केस दायर करना होगा। अगर आरोपी बार बार कब्जा करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत आप अवमानना का केस दायर कर सकते हैं। तो ये इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। दस्तावेजों को संभाल करके रखिए, सही तरीके से अपनी ड्राफ्टिंग कराइए, बेहतर तरीके से उसको लिखवाइए और उसके बाद सब चीज़ें जब तैयार हो जाती है उसके बाद पहले शिकायत कीजिए प्रशासन के पास, पुलिस वालों के पास पहले शिकायत कीजिए। उसके बाद रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनके पास भेजिए। यदि वो कार्रवाई नहीं करते, वो सुनवाई नहीं करते, तो पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास शिकायत भेजिए। यदि वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल सकते हैं। यदि वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अंतिम विकल्प कोर्ट का बचता है। तो ये सारी कानूनी रणनीति होती है, लेकिन शुरुआत में जो आपने प्रक्रिया कराई है उसके कागजात, उसके दस्तावेज संभाल करके रखिए, ताकि अंत में भी आप वो दिखा सके और आप बता सके कि मैं कब से ये कोशिश कर रहा हूँ कि अवैध कब्जाधारी संपत्ति को खाली करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, ये सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों तक, अपने परिचित व्यक्तियों तक इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी प्रक्रिया मैंने आपको बताई, यदि उससे रिलेटेड कोई संकोच है, कोई आपका सवाल है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही जल्द उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। यदि आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर कोई सलाह लेना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।